मैं सबसे पहले आज के त्योहार के रक्षाबंधन की आप सबको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धरती पर और दुनिया में ऐसा त्योहार भारत और भारतवासी ही दुनिया में मनाते हैं। इस दिन जहां रक्षाबंधन के दिन राखी पहनाते हैं, बहनें हमारी राखी पहनाती हैं, वहीं संकल्प भाई लेता है उनकी रक्षा के लिए, उनके तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए संकल्प। हम समाजवादी लोग मिलकर के रक्षाबंधन में संकल्प लेते हैं और कल भी ये बात रखी थी हम लोगों ने कि भविष्य में माताओं बहनों के सम्मान के लिए और उनके सुरक्षा के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बना करके उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी रखवाली करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आज महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि कल मैं जेपीएनआईसी पे आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन कल क्योंकि कार्यक्रम दूसरे तरह का था इसलिए बातचीत आपसे नहीं हो पाई। बीजेपी ने अपने ही बीजेपी के जेपी भेज दिया। बीजेपी ने जेपी भेज दिया है और उनका बस चले बीजेपी के लोगों का तो बीजेपी भेज दें। ये जो आप जेपीएनआईसी देख रहे हैं, हमारे जो सीनियर पत्रकार होंगे वो जानते होंगे कि नेताजी और उस समय के बहुत सीनियर समाजवादी लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे जब शिलान्यास हुआ था और किसी कारणवश सरकार जाने के बाद वो नहीं बन पाया। पुनः जब समाजवादी सरकार आई तो उसका काम शुरू किया गया और उस समय जो सपना देखा था, उस समय जो लीडर्स ने कहा था कि जयप्रकाश जी के योगदान को और जयप्रकाश जी से जो लोग एसोसिएट करते हैं अपने आप को, उसका जो बिल्डिंग बने वो कम से कम एक मैसेज दे, और उन्होंने युवाओं को जगाने का काम किया था और किस समय पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और उनकी संपूर्ण क्रांति ने देश की राजनीति में बदलाव लाने का काम किया। वो जो भी परिस्थितियां थी राजनीतिक, उससे आगे हम लोग चल करके, और जेपीएनआईसी जब बना तो कोशिश की गई कि वन ऑफ द बेस्ट जगह बने, बिल्डिंग बने आर्किटेक्चरली और फंक्शन में भी, जो जनता को सुविधा दे। और 18 एकड़ 20 एकड़ से ज्यादा एरिया में ये बिल्डिंग बनी है और जनता के पैसे से बनी। सवाल ये नहीं है कि किसके नाम पर किस सरकार ने बनाई, यही तो आरोप हम लोगों पर था। और याद कीजिए वो दिन जब इनके मंत्री जाते थे और चेक करते थे कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। और कारण क्या है कि निजी हाथों में दे रहे हैं। जयप्रकाश जी, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन के समय पर नाम इस्तेमाल किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना सोशल लीडर नहीं था। पार्टी के गठन के समय पर उन्हें यह मैसेज देना था कि वो समाजवादी विचारधारा पर अपनी पार्टी को चलाएंगे। इसलिए गठन के दिन, जिस समय उनके पहले प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने, उस समय जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके उन्होंने अपने पार्टी का अधिवेशन किया था। उस विषय में मैं नहीं जानना चाहता हूं कि उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किसने दिया था। वो डॉक्यूमेंटेड है कि किसने सबसे ज्यादा उस अधिवेशन के लिए चंदा दिया था। जो पी से पाकिस्तान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उससे तार जुड़े थे उनके। उनके गठन के समय सबसे ज्यादा पैसा दिया था
बात इतनी सी है कि इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। समाजवादी विचारधारा पे चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब संकल्प लिया था तो जयप्रकाश जी की तस्वीर उन्होंने लगाई थी। उन्हीं के नाम पर समाजवादी नेताजी हम सब लोगों ने जेपीएनआईसी बनाया और बहुत अपने आप में सिग्नेचर बिल्डिंग बनी। ये चाहते तो वो काम पूरा हो जाता, लेकिन 10 साल में भी काम पूरा नहीं किया सरकार ने। काम पूरा करना तो दूर, जो ठेकेदार थे उनको पूरा पेमेंट किया गया है, पूरा पेमेंट हुआ है उनका। न केवल मुख्य ठेकेदार का पेमेंट हुआ है, बल्कि और जिन लोगों ने ठेकेदारी की, काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जांच हुई है कि नहीं हुई है। जो काम का भुगतान हुआ है वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उनसे लिखवा लिया गया है कि हमने काम पूरा किया और भविष्य में हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ना आपके खिलाफ जांच की कोई दरखास्त देंगे। तो सोचिए, जब आरोप ये लग रहा था कि इस बिल्डिंग पर न जाने क्या भ्रष्टाचार हुआ, वही मुख्यमंत्री जी जिन्होंने ये कहा कि आप जाते समय देख सकते हैं एक लाल बिल्डिंग दिखाई देती है, और लोहिया इंस्टीट्यूट में जो भाषण दिया था वो आपको याद होगा, उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर के क्या कहा। और फिर अगर कोई कमी थी, किसी कारण कोई करप्शन हुआ था, तो 10 साल तक क्या जांच करते रहिए लोग। उनके एक मंत्री इतने समझदार थे कि जब ऊपर पहुंचे वो टॉप फ्लोर पे, तो बोले ये हेलीपैड की आवश्यकता क्या थी इस बिल्डिंग में। वो अलग बात है कि दूसरे काम को देखने जब गए, जब कुदाल उनकी नहीं काम की, कुदाल भी काम नहीं की, खोदते रहे, तो उन्होंने कहीं किनारा देखा, शायद वहीं खुद जाए तो देख लें उसको। और आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जनता की पैसे से बनी हुई संपत्ति को बेचना चाहते हैं और अपने लोगों को देना चाहते हैं। किसान बाजार, वहां भी अगर समाजवादी सरकार में जो बना था किसानों को रुकने के लिए, किसानों को उनको सुविधा देने के लिए, अगर वो सामान लेकर के आए, अगर कोई चीज लेकर के आए और बाजार में न बिके और कुछ दिन रहना पड़े, तो वो अपना सामान कहां रखेंगे। तो इसलिए किसानों के लिए उस किसान बाजार में एक बहुत शानदार जगह बनाई गई थी, लेकिन इनकी नजर पड़ी अपने स्वजाति साथी को वो होटल के रूप में वो भी बेच दिया। जो आप सही पथ से देखते होंगे, एक ऊंची सी लाल बिल्डिंग, वो भी बेच दिया। और प्लासियो मॉल जो बना है वो समाजवादियों की सरकार में बना था। ऐसा मॉल, ऐसा स्थान जहां इतना बाजार एक साथ हो, शायद देश में कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आर्किटेक्चरली और फंक्शनली और लोगों के लिए इतना प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण बाजार बना करके समाजवादियों ने दिया। और जब उसको बेचा गया, क्योंकि हो सकता है बंटवारे में कुछ बात न बनी हो, इसलिए आपको याद होगा कि उस समय डिप्टी सीएम जो हैं, उन्होंने पत्र लिखा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर शान अवध प्लासियो मॉल में भ्रष्टाचार हो सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 2 5 स्टार होटल के पीछे कोई इतना बड़ा स्थान हो, लगभग 20 एकड़ की जमीन, और न जाने कितने कमरे हैं उसमें, उसके अंदर ओलंपिक साइज, वर्ल्ड क्लास, ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल था। पूरे यूपी में शायद हीटेड इंडोर स्विमिंग पूल कहीं नहीं रहा होगा जो ये जेपीएनआईसी में समाजवादी सरकार में बना था। न केवल वो, बल्कि ऑडिटोरियम है वहां पर, बल्कि
ऑडिटोरियम के साथ साथ, क्योंकि कन्वेंशन अगर बड़े करने आपको, गेट टुगेदर बड़े करने हैं, तो आपके पास कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है। ये 2000 से बड़ी कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर था।